हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 का वीडियो, जिसमें हम सेक्शन ए सेट्स एंड फंक्शन का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2B सॉल्व करने वाले हैं। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। और आईएससी मैथ्स क्लास 11 से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे उन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2B। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द रिलेशन शोन बाय द एरो डायग्राम बाय लिस्टिंग द ऑर्डर्ड पेयर्स, स्टेट द डोमेन, कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स गिवन हैं। इन सेट के बीच में जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज शोइंग द रिलेशन। फर्स्ट दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द सेकंड कंपोनेंट। तो हम यहां लिख सकते हैं दैट रिलेशन आर इज गिवन बाय, अब हम ऑर्डर्ड पेयर लिख लेंगे। पहला वाला आ जाएगा P, 3, सेकेंड वाला आ जाएगा R, 5, थर्ड वाला आ जाएगा Q, 5 एंड लास्ट विल बी S, 7। सो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में हमको गिवन है थ्रू दिस एरो डायग्राम। अब हमको यहाँ डोमेन निकालना है। सो डोमेन जो होते हैं रिलेशन के फर्स्ट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। सो डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू P, R, Q एंड S। सो ये हमारे हो गए डोमेन। अब हम निकालेंगे रेंज ऑफ रिलेशन R, that is going to be the second component, that is 3, 5 and 7। so यहाँ पर 5 दो बार है तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ वन टाइम हम लिखेंगे। एंड कोडोमेन ऑफ R विल बी कंप्लीट सेट ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। तो कंप्लीट सेट में सारे नंबर्स है 1, 3, 5, 7 एंड 9। सो 1, 3, 5, 7 and 9 are going to be the codomain of relation R. Question number 2. Which of the following are relations from B to A where A is equal to A, B, C, D and B is equal to X, Y and Z? So यहाँ पर आपको जो रिलेशन निकालना है वो B to A में है। तो फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी ऑफ B, that is X, Y, Z and second component should be of A, B, C from set A। तो ये हमको याद रखना है, जब भी आप रिलेशन इसके लिए निकालेंगे B to A के लिए है तो B का कंपोनेंट फर्स्ट होगा और A का कंपोनेंट सेकंड होगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं B है हमारे पास X, Y एंड Z और A है हमारे पास A, B, C एंड D एंड वी नीड टू रिप्रेजेंट B to A such that जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट शुड बी ऑफ B एंड सेकेंड एलिमेंट शुड बी ऑफ A। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट इज Z, लेकिन जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम B। तो फर्स्ट एलिमेंट भी B का हो गया, सेकेंड एलिमेंट भी B का हो गया, हेंस दिस इज गोइंग टू बी दिस इज नॉट गोइंग टू बी द रिलेशन फ्रॉम B टू A बिकॉज X और Z और X जो है वो एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन सेट नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी नो। नेक्स्ट इज Z, A, Z, B, Z, C, Z, D। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट Z है दैट इज फ्रॉम B एंड सेकेंड कंपोनेंट A, B, C, D इज फ्रॉम A। तो हमको B to A निकालना है। यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट B से है और सेकेंड कंपोनेंट A से है। So hence this is going to be, yes, it is C relation from B to A. Next we have X, B and Y, A. So यहाँ पर X और Y जो कंपोनेंट है दैट इज फ्रॉम B
एंड बी और ए जो कंपोनेंट है दैट इज फ्रॉम ए, सो ये बी टू ए रिप्रेजेंट कर रहा है, hence we are going to say it yes. Next is b, y, c, z, a, x. So यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज फ्रॉम ए एंड सेकेंड कंपोनेंट इज फ्रॉम बी, मतलब हमको ये रिवर्स दिया हुआ है, सो इट इज गोइंग टू बी नो, देर इज नो रिलेशन फ्रॉम बी टू ए. नेक्स्ट इज x, d, y, c, z, b. X, Y and Z are from B and D, C, B are from A. Hence, this is representing relation from B to A. So, it is, yes, it is showing a ordered pair that belongs to B and second component of ordered pair belong to A. So, इस तरीके से यहाँ पर आप इसका solution लिख सकते हैं. First component of each ordered pair belong to B. And second component of each ordered pair belong to A, hence it is in relation from B to A. तो इस तरीके का स्टेटमेंट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. Question number 3. In each of the following state which of the ordered pairs belong to the given relation. तो हमको relation given है x, y such that x is greater than y plus 5. तो this is the relation which is given x, y such that x is greater than y plus 5. अब यहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज फॉर x एंड सेकेंड कंपोनेंट इज फॉर y. तो पहले हम यहाँ 1 पुट करेंगे x की जगह पर और यहाँ पर हम पुट करेंगे 0 प्लस 5. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज गोइंग टू बी 5. तो क्या 1 5 से ग्रेटर है? नो. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी दी ऑर्डर्ड पेयर. सेकेंड हम पुट करेंगे 8 इज ग्रेटर देन 2 प्लस 5. सो दिस इज गोइंग टू बी 7. सो क्या 8 7 से ग्रेटर है? येस, दिस इज गोइंग टू बी दी ऑर्डर्ड पेयर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस. 0 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 5. सो दिस कम्स आउट टू बी 6. तो क्या 0 6 से ग्रेटर है? नो. सो दिस इज नॉट इन रिलेशन. सो यहाँ पर हम पुट करेंगे इसके लिए 2 is greater than 8 plus 5. So ये already wrong proof हो रहा है. So this is not going to be the answer. Next is 9 is greater than 3 plus 5. So 3 plus 5 is 8. क्या 9 greater है 3 plus 5 8 के साथ? Yes. So this is going to be the ordered pair. Next we have 10 is greater than 7 plus 5. तो this is going to be 12. क्या 12 10 से greater है? Sorry, lesser है? No. So this is not going to be the one. Next we have 123 greater than 4 plus 5. So this is 9. Yes. So 123 is greater than 4 plus 5, that is 9. So हमारे पास दो ordered pair हैं for the relation. So therefore we can write, hence we can say that 8, 2 9, 3 and 123, 4 belongs to relation R. Next is the second part. We are being given relation x, y such that xy is equal to 12 and these are certain ordered pair. So हमारे पास जो relation given है that is x, y is such that xy is equal to 12. अब इसमें हम वैल्यू पुट कर कर देखेंगे. एक्स वाई मतलब 3 और 4. फर्स्ट वैल्यू इज x, सेकेंड वैल्यू इज y. सो 3 इंटू 4 इज 12. येस, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है. 4 इंटू 3 इज ऑल्सो 12. सो दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर. 12 इंटू 0 इज 12. नो, दिस इज रॉन्ग. 0 इंटू 12 is 12. No, this is wrong. Next is 12 into 1 is 12. So this is going to be the relation. 6 into 2 is 12. And 7 into 5, that is 35, which is not equal to 12. So जो हमारे पास relation है, therefore we can say that R belongs to 3, 4, 4, 3, 12, 1 and 6, 2. So ये हमारे सारे relations इसके लिए हैं.
सिमिलरली आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Let n be the set of natural number. Describe the following relations in word giving their domains and the range. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2, 1, 4, 2, 10, 5, 18, 9, 20, 10. तो यहाँ पर सेकेंड कंपोनेंट जो है वो इसका हाफ है, या फर्स्ट कंपोनेंट इस सेकेंड वाले का डबल है। तो हम यहाँ पर जो गिवन रिलेशन है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट फर्स्ट कंपोनेंट इज ट्वाइस द सेकेंड कंपोनेंट। सो रिलेशन जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट x और सेकेंड कंपोनेंट y अगर हम ले लेते हैं सच दैट x इज इक्वल टू 2 times y। ओके, और यहाँ पर हमें ये पता है दैट y बिलोंग्स टू 1, 2, 5, 9 एंड 10। बस इतनी वैल्यूज इसकी फिक्स्ड हैं। सो अब हमको यहाँ पर डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन होता है फर्स्ट कंपोनेंट एंड रेंज होता है सेकेंड कंपोनेंट। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डोमेन फॉर आर 2, 4, 10, 18 एंड 20, और इसमें रेंज फॉर relation is given 1, 2, 5, 9 and 10. Similarly for B part 3, 1, 6, 2, 15, 5. तो first component is 3 times the second component. ये इसका 3 times है। तो हम लिख सकते हैं that relation x, y is such that x is equal to 3 times y, where y belongs to 1, 2 and 5. ये सिर्फ 5 वैल्यूज के लिए है, 1 to 5 के लिए है। सो डोमेन हमारा यहाँ हो जाएगा, डोमेन फॉर रिलेशन विल बी 3, 6 and 15, और यहाँ रेंज फॉर रिलेशन विल बी 1, 2 and 5. Similarly for C part 1, 4, 5, 6, 7, 22, 12, 37. तो यहाँ हम देख सकते हैं जब हम इसका 3 टाइम्स करके 1 प्लस कर दे, जैसे कि 1 into 3 is 3 plus 1 is 4, 5 into 3 is 15 plus 1 is 16, 7 into 3 is 21 plus 1 is 22, 12 into 3 is 36 plus 1 is 37. तो 3 टाइम्स प्लस 1 कर देते हैं तो सेकेंड वैल्यू आ जाती है। तो रिलेशन जो है दैट इज बिटवीन x, y, वेयर y इज इक्वल टू 3 टाइम x प्लस 1। ओके, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है दैट इज लिमिटेड 1, 5, 7 एंड 12। ओके, अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसका डोमेन फॉर रिलेशन दैट इज 1, 5, 7 एंड 12, और इसका रेंज हम लिख सकते हैं, रेंज इज गोइंग टू बी 4, 16, 22 एंड 37। सो इस तरीके से आप यहाँ रिलेशन, डोमेन और रेंज मेंशन कर सकते हैं। Question number 5. Z is the set of integers. Describe the following relation in set builder form given its domain and range. और यहाँ पर 0, -7, 2, -5, 4, -3, 13, -20 are the members. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बीच में पहले रिलेशन हम सेट करेंगे। तो अगर 0 में से -7 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 2 में से -5 माइनस करेंगे अगेन वील गेट 7। 4 में से -3 करेंगे अगेन वील गेट +7। -13 में से -20 करेंगे तो अगेन वील गेट +7। सो इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी 7। सो हम इसको रिलेशन में लिख सकते हैं एज x, y
such that y x minus y is equal to 7। और यहाँ पर हमारे पास जो भी x है that belongs to integer, सारे integers हमको given है। अब हमको यहाँ पर डोमेन लिखना है। सो डोमेन फॉर दिस रिलेशन आर that is 0, 2, 4, -13 and so on। अगर हमको रेंज लिखना है, रेंज ऑफ R is going to be -7, -5, -3, -20 and so on। So this is going to be the range। Question number 6. Write down the domain and range of the relation x comma y where x is equal to 3y and x and y are natural numbers less than 10। तो हमको जो relation given है that is x comma y is such that x is equal to 3y and x and y belongs to natural number और यहाँ पर जो x और y हैं दोनों ही लेस देन 10 है, 10 भी नहीं है, 10 से लेस देन 10 है। ओके, सो यहाँ पर अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नेचुरल नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3 नेचुरल नंबर्स होते हैं और हमको ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि 10 से ज़्यादा ना हो। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर सेट बनाते हैं x और y के लिए, सो x का जो सेट बनेगा दैट विल बी हैविंग मेंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। और अगर हम y के लिए सेट बनाते हैं दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं। अब इनके बीच में हमको रिलेशन बनाना है दैट इज x इज इक्वल टू 3y। तो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखते हैं, ओके, सो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। और अगर हम यहाँ y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 2s is 6। अगर हम y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू जाएगी 3 3s 9। तो अब हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होगा फॉर दिस इज गोइंग टू बी 3, 1 बिकॉज हमारे जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू बी x एंड सेकेंड कंपोनेंट इज गोइंग टू बी y। सो 3, 1 हो गया, सेकेंड इज गोइंग टू बी 6, 2 एंड थर्ड इज गोइंग टू बी 9, 3। अगर हम यहाँ 4 पुट करते 4 3s 12 हो जाता, दैट इज नॉट इन द एलिमेंट्स इन द सेट। सो यहाँ पर ये जो 3 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए हैं दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिलेशन। सो रिलेशन हमारे पास आ गए हैं 3, 1, 6, 2 एंड 9, 3। अब हमको चाहिए डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन फॉर R is going to be 3, 6, 9 and range for relation R is going to be 1, 2, 3। Hence these are the solutions। I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है यू कैन सर्च मी ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग। So please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.